मुझे याद आ रहा है हज़रत अली गवर्नर हैं यमन के और फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो को शेर खुदा ने ख़त लिखा कि यमन में एक फ़लाँ शख्स को मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया और उसमें ये लोग मुलविस हैं, बड़ी तादाद थी। तो फ़ारूक़ आज़म ने शेर खुदा को ख़त लिखा कि तमाम का क़सास करो। तो इस्लाम में क़त्ल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के सामने हशर के मैदान में तुम भी खड़े होगे और मक़तूल भी खड़ा होगा रब्बे करीम के सामने, और तुमको जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के सामने। जब वो हिदायत पटेल खड़े होंगे अल्लाह के सामने, उसी हाल में जिस हाल में तुमने उनका कत्ल किया, जालिमों, तुम अल्लाह के घर का भी एहसास नहीं था तुम में। सियासी इख्तलाफात सबसे हो सकते हैं, मगर इख्तलाफात को ये मोड़ नहीं दिया जा सकता किसी की जान ली जाए। ये बहुत गलत काम हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और होना तो ये चाहिए कि हम तमाम लोग उन मुल्ज़िमीन से अपना नाता तोड़ें, उनको सबक सिखाएं। इख्तलाफ होगा तो कुछ भी होगा, मगर तुमको ये भी एहसास नहीं था। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और फिर इनके तमाम दोस्त अहबाब से भी हम उनके साथ हैं, रिश्तेदारों के साथ हैं। और अगर कभी भी इस गुनाहगार की ज़रूरत पड़ी किसी भी तरीक़े से, तो मैं हर हाल में राज़ी हूँ। मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत तकलीफ़ मुझे भी उसका अंदाज़ा है, क्योंकि 2011 या 12 में मेरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पर, उनके जिस्म पर 3 गोलियाँ चलाई गई थीं और जालिमों ने उनके जिस्म पर 35 चाकू और तलवारों के वार किए थे। ये तो अल्लाह का करम था कि अकबर आपकी दुआओं से बच गए, मगर वो तकलीफ़ और कर्ब हम जानते हैं। आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी नॉर्मल तरीक़े से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो खैर वो अलग बात है, जिसको अल्लाह बचाना चाहता उसको कोई नहीं मार सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मारने वाले समझे कि मर जाएगा, बच गया तो समझे बिस्तर से नहीं उठेगा। मगर अल्लाह का करम था, अकबर के मिजाज में कोई कमी नहीं आई। जो उनकी तबीयत थी उससे ज़्यादा और शिद्दत पैदा हो गई हमले के बाद। मैं कांग्रेस के आमदार साहब से बोल रहा हूँ, शुक्रिया अदा करो, मैं आया, उनको भिजा देना था यहाँ पे। अच्छा, मेरे को कागज़ दिए, अब आप सुनो, अब चिढ़ना नहीं, अब रोना नहीं लोग। क्या है, मौलाना हारून को कुछ नहीं बोला था, एमएलए को बोलना मेरा राइट है, हक है। अब हारून साहब क्या बोले, उन्होंने जलगांव से आए ना। अब मौलाना रोना नहीं, अब लोतरांडी नहीं करना तुम, और बाद में नहीं बोला देखो मौलाना को बोले। तुम मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के वाज करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा पूरा खुलता। अब आप नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले, मेरे को बोले। आप स्टेज पे चढ़ेंगे, सियासत के एक एक चीज को बेनिकाब करूंगा, जवाब दूंगा। मेरी फितरत में आदत नहीं है किसी का कर्जा रख के वापस चले जाऊंगा। तो मौलाना क्या बोले, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से पतंग लेकर ओवैसी मैदान में उतरते, हम यहाँ पर पतंग को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। अरे तुम कौन है जी? अल्लाह है, अल्लाह ख़त्म करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। तुम कौन है? तुम पैर की धूल भी नहीं हो, तुम समझे ना अल्लाह की नज़र में। हम अल्लाह पे भरोसा करते, तुम पे नहीं करते मिस्टर हारून। अब मिस्टर बोले तो बोलेंगे देखो उनको बोले, बराबर बोलते। तुम सियासी प्लेटफॉर्म चढ़ते कि समझो सब गायब। आपका नाम हारून है, कितना बड़ा नाम है। मैं बोला था कि एमएलए डाइव मार रहा, शिरिक कर रहा,
मैं बोला ये बात, अगर मैं गलत बोला तो तुम फतवा लेके आओ, चलो दो फतवा दो, तुम देना फतवा हारून, तुम मौलाना हारून फतवा देना, तुम समाजवादी प्लेटफॉर्म पे कूदे, वहां पे नाचे, फिर अब कांग्रेस में आए, तुम मेरे पे उंगली उठा रहे। तुम अखिलेश की साइकिल पे बैठे गम पे पैंडीला मारे, वहां कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस में आ गए तुम, और क्या बोल रहे, पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मौलाना तुम और मैं खत्म हो जाएंगे, पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। ये दावे मत करो, ये गुरूर और तकब्बुर में डूब कर आप बोल रहे हैं, दावे मत करो। आप ठहरो, अभी ठहरो। अब आप फतवा नहीं दे सकते, आप सियासी बात करके चले गए, तो आप फतवा आपके लोगों से पूछो। अब आपको मैं बोल रहा हूं, वो एमएलए का वीडियो डालना, मेरी स्पीच लगा के रील चलाएंगे नहीं चलाएंगे? क्या बोलना, मौलाना हारून फतवा दो, मौलाना हारून फतवा दो या पतंग का साथ दो। खामखा आके खुजा लेते हमारे को, आना था, बोलना था, ठीक है, आपकी कुछ मजबूरी होंगी, आपको कुछ बोला गया होगा, आ जाओ, कुछ होता है, कुछ भी होगा भाई, मगर आप आए सो आए हमारे को छेड़ते। मौलाना सुनो, भारत की 540 की पार्लियामेंट में अगर मेरी तकरीर के दौरान कोई बीजेपी का मेंबर उठ के बोलता तो मैं बैठ के बोलता हूं, बोलो, मैं जवाब देता हूं। कोई नहीं बीच में बोलता, नक्को रे भाई, इसके मुंह को नहीं लगना। मौलाना मैं बहुत छिछोरा हूं, जबान जब खोलते ना तो मुखालिफिन का जवाब भी देते। अच्छा, फिर आप क्या बोल रहे, कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतते तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से। अब मौलाना आपकी सियासी नॉलेज कितनी है नहीं मालूम। मैं कितने पार्लियामेंट के सीट लड़ा मौलाना बताओ आप? हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज, यूपी में 1 2 3 5 या 6 लड़ा। मौलाना आपको मालूम कितने पार्लियामेंट के सीट का इलेक्शन होता? नहीं पूछ रहा हूं, 540 आठ। अब उसमें से चलो मैं 5 पे लड़ा, मौलाना वो 535 का क्या हुआ? 3 बार मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए मेरी वजह से। मौलाना कश्फो करामात तो आपके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास इतने कश्फो करामात है कि आप ऐसा पढ़े तो समाजवादी में, ऐसा पढ़े तो कांग्रेस की गोद में बैठ गए। मैं वाहिद हूं जो सिराते मुस्तकीम पे रास्ते पे चल रहा हूं, कोई आता आन दो, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा बोल के। और मौलाना ये आप बोल रहे मोदी के इशारों पर, मौलाना क्या आपके पास इल्मे गैब है या मोदी आपके ख्वाब में आके बोला ये देखो वो 6 फुट 2 इंच का बड़ा खतरनाक है, इस पे कुछ बोल दो? अब मौलाना क्या करते आप? अच्छा, फिर आप बोल रहे हैदराबाद से। मौलाना आपको मालूम, आप जिस पार्टी की तायीद कर रहे, आपको मालूम कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 11 मुसलमानों को पकड़ा गया। जब किसकी हुकूमत थी मौलाना? यूसुफ पुंजानी चीफ मिनिस्टर थे या विलासराव देशमुख थे? विलासराव देशमुख किसके थे मौलाना? मजलिस के थे, कांग्रेस के थे? आर पाटिल होम मिनिस्टर राष्ट्रवादी का था या मजलिस का था? 11 लोगों को पकड़े, 19 साल जेल में रहे वो लोग। 19 साल। मौलाना को याद नहीं होगा, मौलाना का फाइल खोल रहा हूं, देखो आप। मौलाना एक का नाम सज्जाद अंसारी था मौलाना, कांग्रेस की हुकूमत थी। 19 साल जेल में थे सज्जाद अंसारी। जब वो जेल को गए, मुंबई की एटीएस ने, कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ा। उनकी बीवी हामिला थी। जेल में सज्जाद अंसारी और बेटी पैदा होती।
सज्जाद अंसारी अपनी बेटी को कोर्ट में देखता था या जेल में देखता था, ऐसा हाथ लगाकर महसूस नहीं कर सकता था। मौलाना, तुम्हारी अगर बेटी होती, तुमको भी 19 साल जेल में डाला जाता तो तुम ये बात करते कांग्रेस के बारे में? क्या बकवास करते तुम? तकलीफ किसको हुई? और सुनो मौलाना, एक शख्स थे आसिफ खान, 32 साल की उम्र थी, आसिफ खान जेल को गए, 19 साल के बाद वापिस आए। आसिफ खान की बीवी जलगांव में रहती। मौलाना, तुम जाकर जलगांव के है ना पूछ लेते आसिफ खान के घर वालों से। जलगांव में आप आए, जलगांव से यहां पर मंजलिस को गाली देने के लिए। 2 गाली कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना झूठ मेरे बारे में बोलोगे, मेरे अमाल बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और सुनो मौलाना, मेरी खबर में तुम नहीं आओगे। तुम जो कोई इल्जाम लगा रहे ना, मेरे पे हशर का मैदान होगा मौलाना, तुमको वहां पकड़ूंगा मैं, तुम्हारे जैसे पूरे लोगों को। 32 साल के आसिफ खान थे जलगांव के। इनकी बेटी का नाम मालूम मौलाना, उसकी शादी नहीं होती थी, निस्बत जाती थी बेटी की आसिफ खान की, नहीं इसका बाप टेररिस्ट है, जेल में है। जेल में डालने वाले कौन मौलाना? कांग्रेस पार्टी, जिसका तुम आज गिरबान थाम के अपने जाती मफादात की तकमील के लिए तुम मुझे गाली दे रहे हो। जलगांव में है। और आपको मालूम, ये आसिफ खान जेल में था, दोनों मां बाप मर गए, दोनों मां बाप मर गए। और मौलाना आके बोल रहे, कांग्रेस जब जीतती इन आ जाते। एक है कमाल अंसारी। कमाल अंसारी मधुबनी बिहार के, बंबई कभी नहीं गए, नेपाल में काम के लिए गए, बॉर्डर है मधुबनी से करीब है नेपाल। कमाल अंसारी को पकड़ लिए, टेलर थे। कमाल अंसारी कोविड में मर गए मौलाना। तुम्हारा भाई अगर कमाल अंसारी होता तो तुम क्या आकर बोलते कांग्रेस के बारे में मौलाना? कमाल अंसारी कोविड में मर गए। और ये 11 लोगों को कोविड में भी बेल नहीं मिली। मोहम्मद अली, शिवाजी नगर, 120 स्क्वायर फीट की झोपड़ी में रहते। तुम्हारी कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने लिखा कि 120 स्क्वायर मीटर में 12 कितने लोग, 12 दहशतगर्द आकर बैठकर मीटिंग करते। 120 मीटर में 4 लोग नहीं बैठ सकते मौलाना। ये आपकी पार्टी ने किया। फिर उसके बाद नवेद हुसैनी खान, मोहम्मद फैसल, एहतशाम खुतबुद्दीन, वाहिद शेख, क्या है ये? फिर आप मेरे को बोलते हैं मौलाना 2004 से 2025 तक मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल, मोदी की सरकार 11 साल। ये मेरे रब्बे करीम का बहुत बड़ा करम है, अहले दिल की दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि जो गलत है असदुद्दीन ओवैसी खड़े रह के उसको गलत बोलता है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी। और दूसरी बात मौलाना, एक और, अब आप तो मुफ्ती भी हैं, वंदे मातरम के ऊपर क्या राय है मौलाना? बोलो तुम मौलाना, तुम बोलना 15 तारीख से पहले वंदे मातरम के ऊपर तुम्हारी राय क्या है? बोलना मौलाना, तुम मुफ्ती हो ना, तो बोलो मौलाना हारून। जब 100 साल वंदे मातरम के पार्लियामेंट में मनाए जा रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी ने खड़े होकर तायीद नहीं की मौलाना? और तुम्हारी पुरानी पार्टी, तुम्हारी पुरानी माशूका, तुम्हारी पुरानी महबूबा समाजवादी पार्टी बोल सकते। सियासी डाइस पे चढ़े तो तैयार हो जाना, ये नहीं बोलना नहीं नहीं मेरे को बोले, सबको बोलते हम, किसको नहीं छोड़े सोए ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वजीर आजम मोदी को नहीं छोड़े, अमित शाह को बोले,
राहुल गांधी को बोले तो आप कौन है? वंदे मातरम पे क्या राय है मुफ्ती साहब, बोलो आप। उस बहस का वीडियो देखो आप। कांग्रेस के लीडर लोकसभा में क्या बोले, समाजवादी पार्टी क्या बोली, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम एमपी ने क्या कहा, सुन लो। मुझे गाली देने से पहले तो कभी ये तो सुन लेते कि कौन था जिसने पूरी पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि 24 जनवरी 1950 को बाबा साहिब का बना हुआ संविधान हमने देश को दिया। तो बाबा साहिब ने संविधान का आगाज किया वी द पीपल, यानी आवाम से शुरू किया, भारत माता के नाम से नहीं शुरू किया था। यह मैंने कहा पार्लियामेंट में। फिर मैंने पार्लियामेंट में कहा कि बाबा साहिब ने दफा 25-26 के तहत मजहबी आजादी हमको दी। मैंने पूछा जब मजहबी आजादी दे रही है गाना कैसे आ गया? आज ये हमारे देश का कौमी तराना है। मैं पार्लियामेंट में तकरीर किया और पार्लियामेंट में तकरीर करके मैंने कहा मौलाना किसी ने नहीं कहा, वो तुम्हारा टुट्टा शायर भी आया था उसका भी ऑपरेशन करता हूं आज। मैंने कहा मेरी मां ने मुझे 9 महीने रखकर सफर के महीने में पैदा किया। मैं अपनी मां से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मगर मेरी मां मेरे लिए खुदा नहीं है। मैंने कहा कि हमारे को जमीन से मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने को जा रहे थे तो मक्के की तरफ देखकर कहा है मक्का मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मगर इन लोगों ने मुझे निकलने पर मजबूर किया। मदीने को गए कमली वाले आका, तो मदीने में दुआ की अल्लाह हमको मदीने से मोहब्बत डाल दे, बल्कि मक्के से ज्यादा मदीने से मोहब्बत डाल दे। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि देश से मोहब्बत, मेरा ईमान रुकावट नहीं बनता भारत देश से मोहब्बत करने के लिए। फिर मैंने कहा कि कुरान में क्या कहा अल्लाह ने, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, मेरी इबादत करो मुझसे मांगो। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। बोलो मौलाना तुम जिस पार्टी का परचम थाम के भीख मांग रहे थे उसको वोट दो, उसके एक आदमी की तकरीर डाल दो जो उसने इस तरह कहा होगा। अरे बोलने की सलाहियत तो छोड़ो, बेबाक होकर बोलना भी अल्लाह की नेमत होती है। और आप आकर हमको बोलते हैं। मौलाना याद रखो, जरा मुताला कर लो। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में 2 नौजवान बच्चों को बेल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तुम पढ़े कभी? 2008 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार, चिदम्बरम होम मिनिस्टर चिदम्बरम ने दहशतगर्दी का एक कानून लेकर लाए थे और दहशतगर्दी का, टेररिज्म का डेफिनेशन में लिखा एनी अदर मीन्स सेक्शन 15A। मौलाना हारून जाकर पार्लियामेंट का, लोकसभा का रिकॉर्ड निकाल कर देखो। मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, मोहतरमा सोनिया गांधी साहिबा, उनके फर्जन, तमाम तुम्हारे उस पार्टी के बड़े बड़े लोग थे। मेरी नजर में बड़ा सिर्फ अल्लाह है, सब बाकी कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। मैंने खड़े होकर उस तकरीर में कहा था ये सेक्शन 15A, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, बाई एनी अदर मीन्स, इसका इस्तेमाल मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर होगा। इसी सेक्शन 15A का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने देकर जिसको कांग्रेस ने बनाया था उन 2 बच्चों की बेल नहीं हुई। मौलाना क्या तुम्हारे रिश्तेदार जेल में थे? 5.5-6 साल सड़ रहे थे। मुंबई ब्लास्ट में UAPA का कानून, मकोका का कानून, कांग्रेस का बना हुआ कानून, और आज अब आकर बोलते मजलिस को खत्म कर देंगे। मौलाना कोई खत्म नहीं होगा, अगर कोई होगा तो सिर्फ रब्बे करीम के हुक्म पर होगा। आप ये बोल रहे हैं आपने कानून बनाया था ना,
पढ़ो, जाकर लोकसभा के वेबसाइट पर जाओ, चिदम्बरम यूएपीए लॉ ओवैसी की स्पीच डालो, एक एक चीज तुम्हारे सामने आएगी। मैं पुकार पुकार के बोल रहा था, 180 दिन का डिटेंशन, मालूम आपको? किसी को पकड़ लिए तो 180 डेज जेल में रहते आप। 180 दिन, 6 महीने नहीं, 7 महीने नहीं, 180 दिन। आज वही कानून को बीजेपी मोदी इस्तेमाल कर रही। और एक बात सुनो मौलाना, 2019 में अमित शाह ने इसी कानून को और गंदा कर दिया। पार्लियामेंट में मैं, इम्तियाज जलील, 2 लोग थे, खड़े होकर मुखालिफत करे, एक एक सेक्शन के ऊपर तरमीम पर मुखालिफत करे। आखिर वक्त तक हम बोल रहे हम इसकी मुखालिफत करते, स्पीकर बोलता वोटिंग, मैं बोलता था वोटिंग। आखिर में ओम बिरला साहब स्पीकर है, मेरे तरफ मुस्कुरा के बोले, ओवैसी तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तो अचानक अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला, बोल कि अल्लाह मेरे साथ है। मैंने कहा अल्लाह मेरे साथ है। मौलाना, मैं तादाद को देखकर पीछे हटने वाला नहीं हूं, याद रखो मौलाना। अगर ये पूरा मजमा तय कर लेगा कि मुझे मारेंगे तो मैं मरने तैयार हूं, मगर पीठ दिखा के भागने वालों का नाम असदुद्दीन ओवैसी या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं है। और सुनो मौलाना हारून, उस वक्त अमित शाह के लाए हुए कानून का कांग्रेस पार्टी ने वोट देकर साथ दिया। मैं, इम्तियाज जलील मुखालिफत किए, आप मुझ पे उंगली उठाते। CAA का कानून आया तो फाड़ दिया, फेंक दिया, काला कानून है, नहीं मानता मैं। वक्फ बोर्ड का तरमीमी कानून आया, ये टुट्टा शायर टुट्टा है, लिख भी नहीं सकता। 120 पेजेस का डाइसेंट रिपोर्ट दिया उस कानून के 44 तरमीम के ऊपर, 120। और उस वक्फ कानून को कहा यह बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ है, यह मजहबी आजादी के खिलाफ है, यह मुसलमानों के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। उसको फाड़ के पार्लियामेंट के फ्लोर पर फेंका। तुम्हारे कांग्रेस पार्टी वाले क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे मौलाना, मैं तारीख का तालिब इल्म हूं। अब आपको 1962 में लेके जाता हूं। मैं भी पैदा नहीं हुआ था जब। हमारी अम्मा ने अल्लाह के करम से 69 में पैदा किया। और मेरी अम्मा को हमेशा शिकायत रहती, तुम घर में आ रहे थे नहीं, तुम मेरे से मिलने नहीं आते, आखिर कितना फिरेंगे, कितना सफर पर रहेंगे। तो मैं मजाक में अम्मा को बोलता, अम्मा मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है। अम्मा बोली, क्या मेरी गलती कैसे? मैं बोला, अम्मा मेरे को सफर के महीने में पैदा करे आप। और मेरी अम्मा को इतना पसंद आता है जुमला, बार बार बोलते, और मैं बार बार बोलता। अम्मा बुलाते मेरे को, मेरे सर पे हाथ रखते, मैं उनके हाथ को, उनके पेशानी को चूम के निकलता हूं जब कहीं मौका मिले। 1962 में, दिसंबर 1962 में श्रीनगर में हजरत बल है, जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है, वो चोरी हो गया। पूरे देश में फसाद हुआ, पूरे देश में। आपको मालूम, ये जो मौजूदा अभी जो बंगाल है, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स भी नहीं बने थे। नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। 1,10,000 मुसलमानों को, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बांग्लादेश को, उसमें ढकेल दिया गया। सोचो मेरे भाई, किसी के घर बार को निकाल के फेंक देना, लिख जाकर ईस्ट पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश में। मैं था प्राइम मिनिस्टर मौलाना हाशिमपुरा किसको बोलेंगे? हाशिमपुरा क्या हुआ था मालूम आपको? एक नदी के किनारे 40 मुसलमानों को यूपी की पीएसी पुलिस ने गोली मारकर लाशों को फेंक दिया था। मौलाना आपको मालूम मुरादाबाद में ईद की नमाज के दिन क्या हुआ था? कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में, 1989 क्या 87 का वाकया है। लोग ईदगाह को जा रहे नमाज पढ़ने के लिए, इतने मुसलमान पुलिस फायरिंग में मारे गए जितने जलियांवाला बाग में भी लोग नहीं मरे थे। मौलाना आप मेरे को बोल रहे?
नली का मैसेकर आसाम में, वाजपेयी की तकरीर हुई, उसके बाद फसाद हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी, 1,000 के करीब मुसलमानों का कत्लेआम। आप मेरे को बोल रहे, एक एक चीज बोल के जा रहे हो, मौलाना जवाब देना तुम 15 तारीख से पहले, और वो जो तुम्हारा एमएलए डाइवा मार रहा मौलाना, उस पर फतवा देना तुम। हम डाइव नहीं मारते, हम खाली झुकाते अपने सर को, जिस्म को रब्बे कायनात के सामने। हम मर जाएंगे मगर कभी तौहीद और शिरक के, तौहीद के मानने वाले शिरक नहीं कर सकते। मौलाना फतवा देना, आप वीडियो भिजाओ मौलाना को जरा, भिजाएंगे ना? कितने लोग भिजाएंगे? हाथ उठाओ। मौलाना वायरल हो गया मामला, मौलाना वायरल हो गया मामला। अब दूसरा, 2023 को मौलाना फसाद हुआ, अकोला में फसाद हुआ, कांग्रेस वाले आए थे देखने, जले हुए घर को, जले हुए चीजों को आए थे क्या? सही से बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन आया तो ओवैसी ऐसा, मौलाना मैं जानता हूं, मैं भारत की लैला हूं, सबको मेरे से ही मोहब्बत है। मौलाना याद रखो, लैला से मोहब्बत करना महंगा पड़ जाएगा आपको। इन गरीबों के लिए मैं मजहब के नाम पर तफरका नहीं करता हूं। अगर किसी हिंदू पर भी जुल्म होगा तो असदुद्दीन ओवैसी बोलता था, बोल रहा है। किसी दलित पर होगा तो बोलता था, बोलता रहेगा। जुल्म जुल्म है, सिर्फ जुल्म मुसलमान पे हुआ तो जुल्म नहीं, किसी इंसान पे जुल्म होगा तो जुल्म होगा। पहलगाम में जालिम पाकिस्तान के दहशतगर्द आकर नाम पूछकर हिंदू रहने के बिना पर उनके पेशानियों पर गोली मारी तो मैंने उसकी मजम्मत की, क्योंकि मेरे भारत देश के नागरिक थे, वो दहशतगर्द थे, जालिम पाकिस्तान से आए थे। अब आप आइए, हाँ तो लिख के रखा, पूरा बोल दिए लोग, टाइम है अभी। हाँ, अरे अच्छा, आपके आमदार साहब क्या बोले, हमने पूरे उम्मीदवार पहलवान उतारे हैं, यहां पर ओवैसी साहब को वापस हैदराबाद भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। आमदार साहब, खुदा की कसम अगर मैं मैदान में बैठ गया ना, आओ तुम, याद रखो अल्लाह ने बहुत सलाहियतों से और ताकत से नवाजा है। आमदार साहब, तुम जिंदगी से तुमको इतनी मोहब्बत है कि तुम शिरक कर रहे हो। मुझे मौत से इतनी मोहब्बत है जितनी तुमको जिंदगी से मोहब्बत होगी। ये तो हमको बोल रहे हैं मैं भिजाऊंगा, क्या भिजाएंगे? क्या छोटा बच्चा समझे मेरे को? मौला ये क्या है ये? हम पहलवान, अरे कौन से पहलवान है जी? पहलवान है कहते, काहे के पहलवान है रे? 2023 में जब फसाद हुआ, ये इनके पूरे कांग्रेस के पहलवान खाली चढ़ा के भाग 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 भाग, रनिंग 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 रनिंग, नॉट टू बी सीन, कहीं नहीं दिख रहे थे। अरे जब फसादात में हमारे लोग अपनी जान को की परवाह किए बगैर जा रहे थे, जलने वाले घर वालों में रहने वालों कह रहे थे हिम्मत मत हारो, तुम तो नजर नहीं आए। अब इलेक्शन आया तो दे दे बाबा, एक वोट का सवाल है। क्या बात है ये? अच्छा फिर अब आ जाइए टुट्टे शायर पे। इन्हें एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, याद रखो, एक प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकता, इन्हें नहीं जीत सकता। मगर क्या है, लैला को बोलना है। ये बिहार में गए थे, बिहार में हम तेजस्वी यादव को लेटर लिख के दिए, अलायंस कर लो, हमको खाली 5 सीट दो। एक एक 2 खत लिखे, तुम जीत गए तो मिनिस्ट्री मत दो। अख्तर अली ईमान हमारे बिहार के प्रदेश बोले, सदर बोले, इन्होंने नहीं करे। हम जो है 29 सीट पे लड़े अलायंस में। हमारे चंद्रशेखर आजाद, रावण आजाद समाज पार्टी
और हमारे कुशवाहा साहब यूपी के अलायंस बना के लड़े। कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे लड़ी मालूम आपको? 60 में कितने जीते? 6। तो वो 54 सीट पे कौन कामयाब हुए? हम हुए, बीजेपी हुई है। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। अल्लाह के करम से मैं 6 मरतबा जेल को गया। 40 दिन एक कमरे में अकेला बंद था मैं। चंद्रबाबू नायडू ये समझ रहा था कि इसको अकेले कमरे में बंद कर देंगे तो इसकी हिम्मत टूट जाएंगी। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिंदगी में मैं उस वक्त जो इबादत किया अल्लाह से, उसका मजा कभी नहीं आया मुझे जेल में जो इबादत किया। पुलिस वाले 1999 को मेरे को लाठियों से मारे, 18 टाके लगे, ये 4 उंगलियां टूट गई, कमर में आज भी दर्द होता है, मेरी पूरी पीठ लटों से लाल हो गई थी, पुलिस वाले मारे। 2022 में टोल गेट पर 3 या 4 गोलियां मेरी गाड़ी पे चलाए। वो कमबख्त भी इतना अंधा था, 6 फुट का आदमी बैठा हुआ है, 6 फुट से मारा, गोली लग रही नहीं इसको। अब मैं क्या करूं? तो ऐसा नहीं है, हम ऐसा चमन में चल के नहीं आए, सब चीजों से गुजर के आए, गुजरेंगे। जिंदगी खाक और खून के दरियाओं से गुजरना है और अल्लाह सब चीज देखने वाला है। तुम 60 पे लड़के 6 जीत रहे, मेरे पे कई को रो रहा रे भाई। तेरे नेता पे जाके रो, उसको पूछो कई को ये हाल हो गया हमारा। अच्छा, हैदराबाद में एक बाई इलेक्शन था, नवीन यादव उम्मीदवार था कांग्रेस का। मजलिस के 2 कारपोरेटर, मेरा कोई एमएलए नहीं खड़ा करा, तायीद करा, उन्हें 24,000 से जीता। जब क्या था, मैं तुम्हारा दूल्हे भाई था, जब मैं तुम्हारा भाईजान था मैं। हाँ, यही जबान से बोलना पड़ता है इन लोगों को। मगर खैर कोई बात नहीं, कर्जा बराबर हो गया। अब जो बाकी कर्जा है वो आपको 15 तारीख को पूरा करेंगे, नहीं करेंगे आप? 15 तारीख को वोट डालेंगे ना आप? पेट्रोल की कीमत क्या है अकोला में? 104 है ना। ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन बोलते हैं नो, गुजरात में 94 रुपीस में है या 104 में है। क्या ट्रिपल इंजन चल रहा बाप? वाह वाह, हर जगह पे चले जाओ लोग परेशान हैं। बेरोजगारी का इजाफा, महंगाई का इजाफा, डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं, किसान परेशान है। और फिर ये अजीब मामला है, ये तीनों, अजीत पवार, शिंदे और फडणवीस, मुंबई में बैठ के वड़ा पाव खा रहे, मलाई खा रहे मिला के। मेरे हिस्से का ये, तेरे हिस्से का वो, उसका हिस्से का ये, सब खा ले रहे। इलेक्शन आए कि एक तरफ राष्ट्रवादी, एक तरफ फडणवीस, एक तरफ शिंदे। इलेक्शन होता है कि हाँ मलाई खाना है, वो आ जाए। क्या मजाक बना रहे महाराष्ट्र की जनता का, मजाक बना रहे महाराष्ट्र की जनता का, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर बिहार के बाद महाराष्ट्र की जनता बड़ी बाशऊर है, वो इस तमाम तमाशे को देख रही है। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये नगर पालिका के इलेक्शन में आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं आपसे असल अपील करने वाला हूं कि वक्फ के उस काले कानून के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र में। मेरी आप तमाम से अपील है कि अजीत पवार, शिंदे, नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, कुमारस्वामी, नीतीश कुमार ने ऐसा कानून बनाया कि कभी भी सरकार मस्जिद, दरगाह, खानखा, कब्रिस्तान को छीन सकती है, कभी भी छीन सकती है। जो मस्जिद, दरगाह 100 साल पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वो वक्फ उसका मालिक नहीं है, आसार कदीमा ASI उसका मालिक बन गया। मेरे भाई,
सोचो थोड़ी देर के लिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और जवाब दीजिए अपने वोट के जरिए बीजेपी आरएसएस को कि हम तुम्हारे वफ़ के कानून के खिलाफ पतंग के निशान पर बटन दबाकर वोट दे रहे हैं। यही चंद गुजारिशात मैं आपसे कहने आया था। मैं लंबी तकरीर नहीं करना चाह रहा था, मगर यहाँ बैठने के बाद हमारे फारूक पहलवान बोले, साहब यूसुफ पुंजानी कान में उन्होंने बोल रहे, मतलब ठीक है भाई, क्या क्या बोले दे दो मेरे को। तो बहरहाल अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पीने के पानी का मसला हो, पुरानी आबादी के रोड का मसला हो, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट का हो, मृत्यु सर्टिफिकेट का मसला हो, ये तमाम चीज़ें आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, आपकी लीडरशिप को मजबूत करिए। याद रखिए, जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं पैदा करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। ये भारत की जमहूरियत की तल्ख हकीकत है। अगर मुसलमान, दलित, आदिवासी अपनी लीडरशिप को बना लेगा तो उनसे नाइंसाफ़ी के दौर का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। बच्चों जेल में सड़ रहे हैं,